हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2026 पेपर फर्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दे रखा है, देखिए लेट एस इक्वल टू 1,2,3 अप टू 10 एक सेट दे रखा है। कंसिडर दिस सेट एक्स, एक कोई नया एक्स सेट दे रखा है। किसका सेट है? आर का सेट है। वो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट एस सच दैट आर हैज एग्जैक्टली 42 एलिमेंट। तो एक्स जो है, जो एस के जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे वो ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें 42 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे जो इक्विवेलेंस रिलेशन का सेट है एक्स। तो देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी आपको बताने हैं कि एस के टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन जिनमें 42 एलिमेंट हैं एग्जैक्टली, तो कितने बनेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जो एक प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, इक्विवेलेंस रिलेशन जानते हैं आप, क्या करता है? इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट एस, कोई एस सेट है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन अ सेट एस, पार्टीशंस दिस सेट एस into finite number of disjoint equivalence classes यानी ऐसे सेट में डिवाइड करेगा जो खुद इक्विवेलेंस होंगे, उसमें जो है पार्टीशन करना है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। मान लीजिए आर सेट एस को जो है किसमें, S1 S2 डॉट 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 एस के जो है उसमें पार्टीशन करता है। ये सब डिसजॉइंट हैं, तो इसमें से कोई भी दो मैं अगर सेट उठा लूं, एस आई और एस जे रैंडमली, उनका इंटरसेक्शन लूं तो ये 5 हो जाएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। अब जो आर के जो एस के जो एलिमेंट होंगे वो सब, क्योंकि एस के एलिमेंट को ही डिवाइड कर रखे हैं इसमें सब में, जो इसमें है कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसमें आएंगे, कुछ इसमें आएंगे, कॉमन किसी में नहीं आएगा। तो तब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 यूनियन S2 यूनियन डॉट 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 यूनियन SK। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या, यूनियन I इक्वल टू 1 to K SI, शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं इसको, ये हो गया। क्योंकि ये इंटरसेक्शन था, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, NS1 प्लस NS2 प्लस डॉट 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 प्लस NSK। मान लीजिए इसमें N1 एलिमेंट है, इसमें N2 है, इसमें NK है, तो क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 प्लस NK दैट इज इक्वल टू कितना, 10। ये दे रखा है हमको, 10 एलिमेंट है इसमें। एक कंडीशन तो ये मिल गई हमको। दूसरी कंडीशन, दूसरा क्या कह रहा है, ये S1 S2 SK ये सब क्या है, इक्विवेलेंस क्लासेस है। तो अगर मैं कोई एलिमेंट A, B इसमें लूं, SI कोई भी रैंडमली हमने लिया आयत इसमें से सर, तो A, B किसमें होगा, SI, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी होगा ये, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा सारे के सारे फॉर ऑल, ये इक्विवेलेंस रिलेशन में भी होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही जो है एस को जो है इस ऐसे क्लास में डिवाइड कर रहा है। तो इससे जो इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास में डिवाइड कर रहा है, तो S1 से जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा S1 क्रॉस S2, सॉरी S1 क्रॉस S1, S2 से जो ना S2 क्रॉस S2, SK से SK, वो सारे एलिमेंट जो इसमें होंगे S1 क्रॉस S1 में, S2 क्रॉस S1 S2 में और SK क्रॉस SK में, वो सब के सब किसमें होंगे, R में होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, R जो बनेगा पूरा रिलेशन, इन सबका यूनियन बनेगा, S1 S1 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यूनियन S2 का S2 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट,
यूनियन डॉट 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 यूनियन एस के और एस के का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब क्योंकि जो है ये सब डिसजॉइंट है, S1 S2 डिसजॉइंट है, S के डिसजॉइंट है, तो जो इसमें एलिमेंट होंगे S1 क्रॉस S2 में और जो सॉरी S1 में, और जो S2 क्रॉस S में आई और रैंडमली ले लेते हैं कोई SJ क्रॉस SJ में, ये कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, ये 5 होगा इनका इंटरसेक्शन। तो तब मैं NR को क्या लिख सकता हूं फिर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 इंटू S1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S2 इंटू S2 प्लस नंबर ऑफ S3 इंटू S3 प्लस डॉट 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 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन SK इंटू SK। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन R में ऐसे सेट बताने 42 हैं, S1 इंटू S2 में, S1 में N1 मान रखे हमने, तो इसमें N1 स्क्वायर हो जाएंगे, N1 स्क्वायर प्लस इसमें N2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NK स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 42। वैसे भी ये पता होना चाहिए आपको कि ये वाली कंडीशन पता होनी चाहिए, डायरेक्ट आप यूज कर सकते थे। तो ये तो हमें ये मिला। बस अब मेरे को ऐसे सेट बनाने हैं N1 और N2 और NK के, ऐसे ऐसे सेट बनाते जाने, R की वैल्यू बताने, ऐसे कितने R बनेंगे, ऐसे ऐसे सेट जिनका सम 10 आ जाए और जिनके स्क्वायर का सम 42 आ जाए। देखिए यहां से लेता हूं, 42 आने के लिए n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 तो हो नहीं सकता है, तो 7 से कम ही हो सकता है। तो मैं किसी भी एक n के जो है लार्जेस्ट वैल्यू n के की 6 हो जाएगी, 6 से ऊपर नहीं होगा, तो 6 लेता हूं जैसे, तो मैंने n के को 6 लिया, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब मैं इससे छोटा नंबर 5 ले लेता हूं, n2 को 5 लूंगा, तो प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 36 प्लस 25, कितना हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा 45, तो 5 नहीं ले सकता 6 के साथ। 6 के साथ दूसरा नंबर में 4 लेता हूं, तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 16, 36, ये भी 52 हो गया, ये भी बड़ा हो जाएगा। 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 36 और 9 45, ये भी बड़ा हो जाएगा। 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 36 और 40, ये छोटा है, तो 6 के साथ मैं क्या ले सकता हूं, 6 हो सकता है 2 ले सकता हूं, अभी 40 हुआ है, 42 बनाना है सम, तो दो नंबर मुझे क्या लेने पड़ेंगे, 1 और 1 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 2 किसी भी नेचुरल नंबर का सम 2 नहीं हो सकता, स्क्वायर का सम 2 नहीं हो सकता, तो यानी 1 और 1 दोनों 1 लेने पड़ेंगे, तो 1 और 1 मैंने ले लिए। एक सेट तो ये बना 6 से, एक 6 लिया, बाकी उससे छोटे लिए। अब मैं NK को 6 लिया, तो 5 लेता हूं, NK को 5 लेता हूं, यहां पर लिखा 6 ले सकता हूं या उससे छोटा ले सकता हूं, 5 लेता हूं, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 5 के साथ इससे छोटा लूंगा 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया 41। हाँ 5 के साथ 4 ले सकता हूं, 41 प्लस 1, ये हो गया, दूसरा सेट ये बन गया, ये एक सेट ही बन गया, N1 N2 N3, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, 4 वैल्यू इसमें N1 N2 N3 N4 ये हो जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ऐसे इसमें 3 वैल्यू 5 4 1 हो जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, यानी ऐसे पार्टीशन करेगा ये। अब हमको जो है NK को 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से 16 बहुत छोटा नंबर है, तो 4 के स्क्वायर से छोटा कोई भी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये जोड़ेंगे तो ये कभी भी 42 नहीं हो सकता, केवल 2 ही सेट हमको मिले, तो हमको 2 सेट मिले। अब इन सेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमको जो है टोटल सम कितना होना है, 10 कहां गया वो, ये इक्वेशन है, इन सबका सन देखो 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 10, 5 प्लस 4 प्लस 1 10 हो गया, ठीक हो गया, सम भी 10 आ रहा है और स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहा है दोनों। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट, या N1 N2 N3 में से कितने तरीके से मैं इनको ये वैल्यू दे सकता हूं, चारों को, बाकी को जीरो, ये कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो कितने टोटल 10 है, 10 फैक्टोरियल अपॉन एक की वैल्यू 6 है, 6 फैक्टोरियल, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब क्योंकि इसमें जो है ये 1 1 दो बार रिपीट हो रहा है, दो की वैल्यू सेम है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे
इलाहाबाद में वर्ड को अरेंजमेंट करना है जिसमें कुछ रिपीट होते हैं तो उनकी संख्या से हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ये हो सकता है। तो इतने आपके जो है ये आर्क इतने सेट बन जाएंगे। तो अब देखिए ये सॉल्व कर लेंगे इसको। दूसरा इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 फैक्टोरियल, इसमें सब डिफरेंट डिफरेंट है वैल्यू, तो 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। 10 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल, अपॉन 2 इंटू 2, 2 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 20 इंटू 63, तो कितना हो गया 1260। इसको सॉल्व करिए आप, ये 1260 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 8 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 20 इंटू 63, ये भी बन गया, सेम आ गया 63, तो ये भी 1260 आ गया। 1260 है, 1260 है, कितना हो गया टोटल, जोड़ दो, 0 डबल कर दो इसका, 5 2, इतना ही आएगा 120 24, ये ठीक है। तो 2520 जो है टोटल ऐसे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो ये इसका आंसर था।